कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 5। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अब तक हमने क्या देखा? भगवान ने अर्जुन को बोला मैं वो ज्ञान देने जा रहा हूं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अब तक का बतलाया गया, जिसको जानने के बाद तुमको परम गति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके। और फिर भगवान ने बतलाया समस्त जीवों का जो सोर्स है वो उसको ब्रह्म बोलते हैं, और जो उसका एग्जैक्ट नाम है वो महत है। वो भौतिक एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, जिससे कि तत्व निकलते हैं जिसको बोलते हैं 24 प्रकार के महत तत्व, और 3 गुण निकलते हैं। तत्वों से शरीर बनता है और भगवान दृष्टिपात करके, ग्लैंसिंग करके हम सबों को, जीवों को क्या करते हैं? उस भौतिक एनर्जी में, मटेरियल एनर्जी में, महामाया में इंप्रेग्नेट करते हैं, गर्भस्थ करते हैं। ये अब तक हमने पढ़ा था। और जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, वे शरीर भौतिक एनर्जी के द्वारा मिलता है, और भगवान बोल रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। ये अब तक की कहानी थी। और आज के इस श्लोक में इस प्रकार है, 5वां नंबर श्लोक। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम्। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। भगवान बोल रहे हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं, और उन्हीं प्रकृति के 3 प्रकार के गुण होते हैं, और वह गुण क्या करती है? सब कुछ उत्पन्न करती है इस संसार में, अच्छा बुरा जो भी वैरायटी है। और निबध्नान्ति, और वो बांधती है। हम इस संसार में हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है, शुद्ध भक्त को छोड़ करके, ठीक है। तो देहे देहिनम अव्ययम, बोल रहे हैं कि देह तो भौतिक है, इन्हीं तत्वों द्वारा बना हुआ है, लेकिन देही जो आत्मा है वो अव्यय है, अविनाशी है, नित्य है। लेकिन उस अविनाशी देही को, आत्मा को, ये तीनों गुण जो है बांध लेते हैं जब वो आत्मा इस संसार में आती है। गुण बांधते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आत्मा को बांध लेती है। बांध लेती है मतलब ऐसा नहीं कि रस्सी की तरह कोई जकड़ती है, वो उस तीनों गुणों के मिश्रण से क्या करती है? हमको एक शरीर देती है, हमारे मन के ऊपर प्रभाव करती है, बुद्धि के ऊपर प्रभाव करती है, ठीक है। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मिथिलेश माता जी रीडिंग स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य के माध्यम से बतला रहे हैं कि हम सभी जीवात्मा, आत्मा की बात करें तो हम सब दिव्य हैं, जिसको इस शरीर से या भौतिक किसी वस्तु से कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी इस जगत में जैसे ही हम आते हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों से
रूपा जी लिख रहे हैं जादू से नहीं है प्रकृति के 3 गुणों के जादू से वशीभूत हो जाते हैं, बंध जाते हैं। मतलब क्यों जादू लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि ये जादू के समान है। मतलब आपको ऐसा नहीं कोई फिजिकल रस्सी आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे सामने कोई हमारा मन पसंदीदा आइटम भोजन का आता है, अपने आप ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो आपको पेन देने वाला, जो आपको लगता है दुख देने वाला है, तो क्या समय लगता है उस घटना को देख करके दुख पैदा होने में? बिल्कुल जादू की तरह। मतलब गुणों का प्रभाव बिल्कुल जादू की तरह होता है हमारे ऊपर, इसीलिए उसको समझ पाना बिल्कुल आम व्यक्तियों के लिए असंभव है। केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही उस प्रकार की, और जितने भी इस प्रकार के मोड्स ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के जो गुण हैं, उनके प्रभाव को वही निरस्त कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे कि जादुई उनका प्रभाव होता है गुणों का। और यही तो कारण है कि हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं। हम सभी अलग अलग शरीर धारण करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको भगवान ने ऐसा, देखिए उस व्यक्ति को जो है भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है और मुझे ऐसा शरीर क्यों दिया? इस बच्चे का तो जन्म ही हुआ था, बचपन से आंख नहीं है, बचपन से पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अरे हम जो अभी डिसाइड कर रहे हैं वो पता नहीं ना गुणों का क्या प्रभाव है। उस व्यक्ति ने पिछले लाइफ में किस गुण के साथ अटैचमेंट था, उसने क्या कर्म किया मतलब कौन से गुण के साथ उसका अटैचमेंट हुआ, और जैसा गुण हुआ गुण ने उसको बांध दिया, नेक्स्ट बर्थ में उसको उस प्रकार का शरीर मिलता है। तो ये सारी चीजें, दुख दर्द जो है हमारे जीवन में, या जो भी घटित घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार का शरीर हमें मिल रहा है, वो सारे शरीर किस लिए मिलता है? कारण गुण संगो अस्या। जैसे गुण के साथ हमारा संसर्ग होता है, जैसे गुण के साथ हम मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, एसोसिएट होते हैं, उसी प्रकार का शरीर हम लोगों को प्रदान किया जाता है। प्रकृति हमें उस प्रकार का शरीर प्रदान करती है, और जैसा शरीर मिलेगा सुख दुख मिल करके आएगा। अभी मुझे मौका मिला एक हॉस्पिटल, यहाँ लखनऊ के हॉस्पिटल में जाने का, मैं वहीं था, तो वहां एक आदमी चिल्ला रहा था, डॉक्टर साहब सर दवा दीजिए दवा दीजिए। हाँ, उसको इतना पेन हो रहा था। तो डॉक्टर से पूछ रहा है तुम शराब पीते हो, ये करते हो, वो करते हो? तो बोला नहीं 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 करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो करते हैं। तो वो दर्द जो उसको वो फील कर रहा था, वो किस लिए हुआ? व्यक्ति रोगी किस प्रकार से होता है? रोगी का अर्थ होता है डिजीज्ड होना, करेक्ट? तो जैसे हम बोलते हैं ना, गंदगी में रहोगे तो गंदा हो जाओगे, डिजीज इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम डिजीज्ड हो जाएंगे, हम रोगी हो जाएंगे अगर रोगी वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो कहने का अर्थ है वैसे ही गुण है यहाँ पर, रजोगुण तमोगुण में बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर हम उस वातावरण में संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मानसिक शारीरिक तौर पर भी बीमार हो जाएंगे। शारीरिक रूप में होंगे तो इस प्रकार के हॉस्पिटल्स में जाएंगे, मानसिक रूप में होंगे तो भी मानसिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बट सुधार तो कुछ खास होता नहीं है। तो कहने का अर्थ है इसीलिए हमको हर समय सात्विक शुद्ध सात्विक चीजों के टच में आना चाहिए, मतलब भगवत गीता भागवतम के तत्व। तो अब हम लोग दूसरे नंबर श्लोक की तरफ जाएंगे। आपका कोई प्रश्न होगा तो हम इसके बाद कर लेंगे उसको। ओके, श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान इस श्लोक में, यहां देखिए आप लोग, श्लोक बुक को छोड़ दीजिए, हो गया श्लोक में कितना मग्न हो गए, श्लोक समझ में नहीं आएगा। यहां पर सतोगुण के संपर्क में, या सतोगुण किस प्रकार से बांधता है, सतोगुण का क्या गुण है उसका वर्णन किया जा रहा है।
तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशनम प्रकाशकम अनामय। सतोगुण के क्या लक्षण है? सतोगुण बड़ा ही निर्मल होता है। सतोगुण के संपर्क में जाएंगे निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। मतलब आपको पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान होना होता है। और अनामयम, हम भौतिक जितने भी पाप है ना, ऑलमोस्ट 99%, 1% बच जाएगा, उतने प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएंगे आप अगर सतोगुण के टच में जाएंगे। हमारा भक्त का जो उद्देश्य है वो केवल सतोगुण के टच में जाना नहीं है, शुद्ध सत्व के टच में जाना है। तो ये यहां पर जिस गुण की बात की जा रही है, सतोगुण की बात की जा रही है, वो गुण देवताओं में पाया जाता है। और देवताओं के ऊपर के जो लोग हैं वहां और भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मा जी वगैरह के पास फुल मात्रा में मिलता है सतोगुण। हमने आपको बतलाया था, अभी श्लोक भी आने वाला है इस अध्याय में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। अगर हमारे गुण ठीक होने लगेंगे, कैसे, क्या ठीक होने लगेंगे, मतलब क्या हुआ? अगर हमारे गुण, अगर हम सतोगुण के संपर्क में आने लगेंगे, मान लीजिए अभी हम लोग छठे फ्लोर पे हैं, छठा फ्लोर जो है वो मिक्स है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सिंग है। लेकिन जब हम में सतोगुण का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा? हम ऊपर के फ्लोर में जाने लगेंगे, ऊपर के लोक में हमारा गमन होने लगेगा, मतलब हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, हम स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। और हमारे गुण बढ़ जाएंगे सतोगुण की तरफ। जब हमारे पुण्य और बढ़ जाएंगे तो हम सतोगुण, तब हम स्वर्ग लोक को भी क्रॉस कर जाएंगे और हम महर लोक, जन लोक, तप लोक, और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है इस संसार में, ब्रह्म लोक जा सकते हैं मैक्सिमम। भगवत लोक नहीं जाएंगे। भगवत लोक जाने के लिए शुद्ध सत्व चाहिए, जो केवल भक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है और किसी चीज से मिलता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बतलाया जा रहा है? अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसका विवरण सुनते हैं। सो नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी। सुनीता शर्मा माता जी हैं। हर्षिता माता जी पढ़िए। अनुवाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला तो सतोगुण जो होता है ना, वो बाकी दूसरे दो गुणों से बहुत शुद्ध होता है, इसलिए हमने 90% बोला है। और प्रकाश देने वाला है, मतलब ज्ञान देने वाला है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? प्रकाश या ज्ञान, मतलब हमारे अंधेरे छटेंगे, हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, बहुत हद तक दूर हो जाए। ओके, और फिर बोला गया है कि हम पाप मुक्त भी हो जाएंगे, बहुत 90% पाप मुक्त हो जाएंगे हम अगर हम सतोगुण के संपर्क में आते हैं। और जब हम इस गुण के संपर्क में आ जाएंगे तब दो प्रकार के ही बंधन रह जाएंगे, ज्ञान का बंधन और एक सुख का बंधन। क्या हुआ ये? सुख का बंधन क्या होता है? सुख का बंधन होता है, अरे देखो मैं कितना विद्वान हूं, या मैं कितना धनी व्यक्ति हूं, कितना आराम है हमारे पास, कितना सुख चैन है, हम बहुत सुखी हैं, इसका अभिमान हमको बांध लेता है। या हम बहुत ज्ञानी हैं, वो ज्ञान हमको बांध लेता है। तो सुख संगेन ज्ञान संगेन चानगा निबधनंती। ज्ञान और सुख का जो भाव है, ये भाव हमको बांध लेता है जब हम सतोगुण में रहते हैं, संपर्क में आते हैं। ओके, तो लेकिन ये चीजें निम्न प्रकार के जो दो गुण हैं उनसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है,
तो अनुवाद, यस, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर होता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। बस बस तो यहाँ पर क्या देखा हमने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें सतोगुण में आने का, वो क्या है कि सतोगुण में जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। क्या मतलब हुआ? क्या हमें हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा? यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं सतोगुण के संपर्क में आने पे हमारे दुख जो होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। आप लोग समझ के चलिए कि हमारे जीवन के जो दुख होते हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। जो जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो तमोगुण में रजोगुण में है, वो व्यक्ति तो हर समय कोई ना कोई गलत काम करेगा, कोई ना कोई पाप करेगा। और जब कोई ज्ञान नहीं है, हम पाप कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आएगा, जीवन में दुख आएगा। तो जो लोग सतोगुण का पालन करते हैं, सतोगुण में होते हैं, वे पाप कर्म कम करते हैं और इसके चक्कर में, इसके कारण क्या होता है, उनके जीवन में दुख दर्द कम हो जाता है। दुख दर्द 100% कम नहीं होंगे। ब्रह्मा जी के जीवन में भी दुख दर्द है, इंद्र के जीवन में भी दुख दर्द है, वे भी दुखी होते हैं, लेकिन वे मनुष्यों की भांति नहीं होते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों की भांति पाप कर्म नहीं करते हैं। वो इस फ्रीक्वेंसी से पाप कर्म नहीं करते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें यही बतला रहे हैं कि सतोगुण में रहने वाले लोग जो हैं वे बद्ध तो हैं, लेकिन बड़े होशियार हैं, चतुर हैं, और चतुराई के कारण वे लोग ग्रॉसली पाप करना नहीं चाहते, बुद्धि के द्वारा पाप करना चाहते हैं, मानसिक रूप से पाप करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो अगर कोई गलत काम करते हैं तो दिमाग से करते हैं कि गलती पकड़ में ना आ जाए। ओके, तो इसी कारण से क्या है, ग्रॉसली मिस्टेक्स उनके कम होते हैं और वे लोग मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बौद्धिक स्तर पे या मानसिक लेवल पे वो लोग पाप कर्म करते हैं, तो उनके कष्ट कम हो जाते हैं। और फ्रिक्वेंटली भी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो ये बतलाया जा रहा है। तो सतोगुणी जो है, चातुर्वर्णम में आशिष्टम, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ब्राह्मण फर्स्ट वन, इनको बोला जाता है ब्राह्मण जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं। क्षत्रिय रजोगुणी। वैश्य क्या होता है, ये रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिश्रण होता है। और जो लास्ट वन हुआ शूद्र, वो तमोगुणी होता है, कोई ज्ञान नहीं है, जो करवाइए, जो खाना, जो पीना, जो भी करना। तो ये वर्ण की भी डिवीजन है। ब्राह्मण क्या होता है, वो सतोगुण में होता है, सतोगुण का सूचक है। ओके, तो इसीलिए वैदिक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है, सतोगुणी का अर्थ होता है अधिक से अधिक ज्ञान और अधिक से अधिक सुख का अनुभव करना। ठीक है, सो नेक्स्ट रीडिंग भी और करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग जो है, जो लोग दिख नहीं रहे हैं वो होंगे भी नहीं शायद। मीनाक्षी माता जी रीडिंग करिए, आपके पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ तो सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर हूँ कोई बात कथा नहीं। में। ओ, कथा
ओके, नेक्स्ट रीडिंग करिए, कौन करेगा? यस, कुंती माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतो गुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुना आपने, सतोगुण के संपर्क में अगर हम जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम वैकुंठ चले जाएंगे, नहीं। सतोगुण के कहने का अर्थ बस यही समझ लीजिए जैसे जेल होता है, जेल में भी डिफरेंट काइंड ऑफ वो हमारे साथ सलूक किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। 3rd क्लास जेल, 2nd क्लास जेल, 1st क्लास जेल, वीवीआईपी जेल भी होता है। ओके, तो ये सतोगुण जो है ना वो वीवीआईपी जेल के समान है। आप रहेंगे तो ब्रह्मांड में, जेल से बाहर नहीं जाएंगे। ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है, भौतिक कष्ट बहुत कम हो जाएगा, शारीरिक कष्ट बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण प्रभुपाद जी ने लिया वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का, विद्वानों का, है ना, जिनको ज्ञान है, जो सुख है, जो धनी व्यक्ति जो सुखी है। तो ये इस प्रकार के जो फीलिंग्स हैं हमारे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत सुखी हैं, यही ज्ञान और सुख हमको बांध देगा नेक्स्ट जीवन में फिर वैसा ही कोई शरीर प्राप्त करने के लिए। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान, इतना आनंद ले रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में फिर से विद्वान बन के जन्म ले लेंगे। हम बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं, उसका हमको अभिमान है और हम बड़े उस चीज को चाव से सुनते हैं, बड़ा ही उसमें हम सुख का अनुभव करते हैं। तो वो व्यक्ति फिर से कोशिश करेगा फिर वैसा ही कोई जन्म लेकर के आ जाए। मतलब कहने का अर्थ है ये सुख की अनुभूति और ज्ञान की अनुभूति जो कि भौतिक है, वो अनुभूति हम इतना बढ़ा लेते हैं कि वो हमको बाइंड अप कर देता है फिर से वैसा ही कोई शरीर लेने के लिए, और हमको लगता ही नहीं है कि वो शरीर जो है वो बुरा है। क्यों? क्योंकि भौतिक आनंद बहुत कम है, तो सोचते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेल में क्या, 1st क्लास जेल में भी रहना क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सही बात है? नहीं है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो जेल के बाहर हैं। उनको पता है कि ये देखो ये व्यक्ति फिर से गलत कर रहा है, ग्रॉसली पाप तो नहीं कर रहा है, उसको सजा तो नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी शरीर मिलना ही सजा है, भौतिक शरीर मिलना ही सजा है। तो इस प्रकार से जो है जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी इस संसार में बंध जाता है, आता जाता रहता है। एक बार कवि बना, दूसरी बार फिलोसोफर दार्शनिक बन जाएगा, तीसरी बार साइंटिस्ट बन जाएगा और आता जाता रहेगा, घूमता रहेगा। तो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे वो बाहर नहीं जाता है और बार बार रिपीट करता रहता है। और यही कारण है कि वो जो आनंद प्रद जीवन है, माया मोह के कारण, माया के कारण वो व्यक्ति यह सोचता है कि हमारा जीवन जो है वो आनंद प्रद है। माया के वशीभूत वो व्यक्ति सोचता है कि जीवन जो आनंदमय है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो ये था आज का ये दोनों श्लोक, आज के दोनों श्लोक। आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं, फिर हम लोग चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब पता है कि सत्वगुण में है
अच्छे कार्य करेगा वो, ऑब्वियसली बुरे नहीं करेगा। तो क्या उसको परमात्मा जो अंदर हमारे बैठा वो हेल्प नहीं करता है कि भाई इसको अच्छी तरह से कहीं पे फिट करें उसको, कि मतलब ताकि उसको ये मतलब घमंडी हो जाता है ना, उसको बच जाता है, मतलब कि उसको घमंडी ना, मतलब वो कर रहा है, खा रहा पी रहा, ठीक है, ऐश की जिंदगी कर रहा है, लेकिन उसको क्या परमात्मा हेल्प नहीं करता है कि वो परमात्मा भगवान उसकी हेल्प करता है, वन हु हेल्प देमसेल्व्स, बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स whom those who help themselves। जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने उसकी मदद की ना, अब वो रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है, तो वो दुख चला गया उसका। अब वो गलत काम मेंटल लेवल पे कर रहा है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कर रहा है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलेंगे, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, अर्जुन इन तीनों गुणों से बाहर आओ, सतोगुण में भी मत फंसो। क्यों? अभिमान हो जाएगा, तुम इधर ही घूमते रहोगे। ठीक है, तो वो ग्रॉसली पाप नहीं कर रहा है, सतोगुण में है, लेकिन शुद्धता आ सकती है वो चाहे तो, और परमात्मा तो सहयोग करते ही। जब हम लोग सतोगुण, हम लोग रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं, तो परमात्मा ने सहयोग किया ना, ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में हम लोग आए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के परमात्मा का सहयोग है। गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीज, भगवान की कृपा से हमको एक शुद्ध वैष्णव मिलता है, शुद्ध वैष्णव का संपर्क और शुद्ध वैष्णव का शरण मिलता है, और उनके शरणागत होने के बाद उनकी कृपा से भगवान मिलते हैं। ठीक है, तो भगवान परमात्मा उनको मदद करते रहते हैं, लेकिन वो मदद लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, ठीक है, ये डिपेंड करता है उन पर। जरूरी नहीं कि हमेशा हर योनि में ऐसे आए, मतलब इम्प्रूव भी हो जाएगा वो। हाँ, है ना? वो मनुष्य बनने के बाद या देवता तक बनने के बाद जब तक वो खुद से एंडेवर नहीं करेगा, भगवान तो सहायता करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, करना उसको पड़ेगा, समझ रहे? भगवान हाथ पकड़ के जो नहीं प्रेरणा, करते। भगवान बोलता है ना, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, पत्ता भी मेरे से ही हिलता है, मतलब उसको हाँ, भी तो प्रेरणा भगवान देंगे एक ही, मिनट, क्योंकि अगर शब्द पत्ता मेरे से ही हिलता नहीं है, ये स्टेटमेंट, पत्ता मेरे सैंक्शन से हिलता है। हाँ तो भगवान भी सैंक्शन तो उसको करता ही होगा कि भाई इसको चलो सत्वगुण में आ गया है इस बारी, इसको थोड़ा सा मैं अपलिफ्ट करूं, कुछ तो हेल्प होता ही होगा, मतलब अच्छाई की तरफ ही जाएगा, बुराई की तरफ तो नहीं जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं कि सत्वगुण, बच जाए। ये तो वही बात हो गया कि मेरे सामने, जैसे हम भगवत गीता की क्लास में तो आ गए, लेकिन हम यहाँ आकर के सुनेंगे ही नहीं। देखिए, भगवान हर समय भगवान जादू नहीं करते, एटलीस्ट साधक के केस में जादू नहीं होता है। भगवान जादू शुरू में करते हैं, जब आप लोग फर्स्ट टाइम जब शुरुआत में आए थे ना, तब जादू होता है, आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्या हो गया, लेकिन जैसे समझ आ गया ना, तो जादू बंद कर देते हैं भगवान, बोलते हैं अब करो, जो करोगे उतना ही हम तुमको रिजल्ट देंगे, समझ रहे हैं? तो सतोगुण में रहने वाले लोग अगर इच्छुक होंगे आगे बढ़ने के लिए तो आगे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बतलाया, ब्रह्मलोक में रहने वाले लोग में सतोगुण का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। तो जब अगर सतोगुण ब्रह्मलोक पहुंच करके वे लोग भी ब्रह्मा जी की तरह महाविष्णु, भगवान महाविष्णु की पूजा कर, ब्रह्मा जी रोज पूजा करते हैं, अगर वहां जो योगी लोग हैं, डिवोटी लोग हैं, अगर वो पूजा करते हैं, उनका जब समय आता है तो वो पार हो जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ साथ, वो वैकुंठ पहुंच जाते हैं। लेकिन वो कर्म करे ना, वहां भी कर्म करना है, सतोगुणी को भी कर्म करना है, तो कर्म टुवर्ड्स कृष्णा होगा तो कृष्ण लोग जाएंगे। यहीं पे इंजॉयमेंट लेने का होगा तो फिर से ही जन्म ले लेंगे। जब तक आप और हम इस दुनिया में हैं, कर्म करेंगे, वैकुंठ तक ब्रह्मा जी को भी वैकुंठ कर्म करना है, और कर्म जब तक अकर्म नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। भगवान ने अकर्म बोला, बतला दिया, करना है तो करो, तो बाहर जाओगे, यही भगवान का हेल्प है। भगवान हाथ पकड़ के नहीं करवाएंगे। जैसे जप माला तो मिल गया, 16 माला में 2 घंटा टाइम लगता है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, ये प्रोसेस है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी के संबंध में मेरा प्रश्न ये है, तो भगवान प्रेरणा तो दे सकते हैं ना कि हम खूब प्रेरणा देते हैं भगवान। हाँ। भगवान भरपूर प्रेरणा देते हैं, आपको भी हमको भी खूब। चोर को भी प्रेरणा देते हैं, जब चोर चोरी करने आता है ना, उसको डर का वारण आता है, चोरी मत करो, पकड़े जाओगे। पकड़ने के बाद कितना डंडा लगता है, प्रेरणा आता है। अंतःकरण बोलते हैं ना, अंतःकरण की वाणी, वो अंतःकरण कौन? परमात्मा ही हमको, वो आवाज अंदर से आती है,
लेकिन चोर सोचता है नहीं नहीं इस बार नहीं पकड़े जाएंगे, जो बड़े ही होशियारी से करेंगे, पकड़ा जाता है। हमने प्रेरणा को साइड कर लिया, आनंद उठाने की कोशिश में चले गए, माया के चक्कर में फंस गए और भुगत गए। हाँ, मतलब ये हम उस प्रेरणा को अनसुनी कर देते हैं, मतलब अनसुनी। हम उस पर ध्यान नहीं देते। आप ध्यान प्रेरणा दीजिएगा, आती है, आपकी आप ठीक है। आप सभी अनुभव करेंगे, हर बार कोई भी काम करे थॉट्स आएगा आपको, अच्छा या बुरा। या आई अंडरस्टैंड नाउ। यस, प्रेरणा तो आती है, हम अनसुनी कर देते हैं, बस अपना मन मर्जी करना शुरू कर देते हैं, उस बात को उसे नहीं करते। यस, किसी और का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न? तो प्रभु जी, ये प्रेरणा जब आती है उनकी, हम अनसुनी कर देते हैं, तो उनकी प्रेरणा इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं होती कि हम वो प्रेरणा सुने और उसी के अनुसार काम करें? जब पेरेंट्स के बच्चे, पेरेंट्स बोलते हैं करो और बच्चे नहीं सुनते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? बस भाई सेम भगवान का है। भगवान चाहते हैं रोबोट की तरह काम न करें, कि हर समय चाबी दें तभी काम करें, नहीं तो चाबी देते देकर के काम करेंगे तो वो जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ भगवान छोड़ देते हैं कि चलो धक्का लगेगा, चोट लगेगा, फिर संभलेगा, फिर करेगा। अगर भगवान चाहे कि चलो ये गलती ही नहीं करे, हर समय इसको ना गलती करने है, इसको हम बदल दे रास्ता, बदल दे रास्ता, बदल दे रास्ता, तो वो जो जीव है ना वो सोचेगा ये तो हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, हमको तो रोबोट बना दिया है, हम चाहते कुछ करना है वो मुझे कुछ और कर। जीव गलत करना चाह रहा है, भगवान मदद कर रहे हैं, लेकिन जीव क्या सोचेगा, ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, ना इंसाफी हो रही है। जैसे बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स हम पे फोर्स कर रहे हैं ये काम करने के लिए, है ना। तो जैसे पेरेंट्स छोड़ देते हैं, भगवान तो वहां पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं जाओ 1000 जन्म लो, जन्म धरती पे जाके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, जपा, आज का जप। ओके 5:30 में बस टाइम। यस, आज का जप जो है यस मिथिलेश माता जी करवाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु एक नित्यानंद। मिनट रुक जाइए, माला उठा ले, एक मिनट, सभी माला ले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। ओके। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जय श्री श्री राधा दामोदर की जय, जय श्री श्री निताई गौरंग की औरंग जय, की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण।